हमारे साथ पंगा करते हुए मोदी एंड कंपनी विल थिंक एटलीस्ट 10 टाइम्स। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। और ये बारहा पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के हुक्काम ने इस बात को क्लियर किया हुआ है कि अगर हमारे पानी को टेम्पर किया, अगर हमारे पानी को रोका, तो ये ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। और ये सिर्फ ऐलान जंग नहीं होगा, ये फिर ऐलान खौफनाक जंग होगा। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को हिट करती है। अमित शाह को पता नहीं है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। आप उसके, अगर वो आपकी बात नहीं मानता या आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता तो आप उठा के उसके ऊपर मिसाइल फायर कर दे, जैसे इंडिया। तो अब हम भी ये राइट रखते हैं कि हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो उसके बाद हम उठा के डलहस्ती है, जो किशनगंगा डैम है, जो उड़ी 1 डैम है, जो उड़ी 2 डैम है, जो ये जितने डैम, हम इसके ऊपर उठा के बम मार दें, मिसाइल मार दें। और फिर हमने इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ना। मैंने मुकेश अंबानी को पिछली बारी भी अपने वीलॉग्स के जरिए बताया था कि तुम अपनी हुकूमत को रोको, बहुत नुकसान उठाओगे। इस बारी अंबानी की जो रिफाइनरी है उसके ऊपर जाएंगे, जो इंडिया का एक प्राइज्ड एक गोल्डन एग है ना, फिर उसको उबाल कर हम खा जाएंगे। पाकिस्तान का जो हक है, जो राइट है, वही उसे मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं मिलेगा तो एक ना एक दिन ये जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। और जंग की सूरत में जाहिर सी बात है कि हमें भी पता है, उनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि नुकसान सिर्फ इंडिया का ही होगा। आज मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि दोबारा एक इंडिया पाकिस्तान जंग अब मुतवक्के और बहुत जल्द। मुझे लगता है कि ये इन सर्दियों में सितंबर ऑनवर्ड जो है, ये किसी भी वक्त एक खौफनाक मार्का हो सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान को, और ये पिछली तरह नहीं होगा। ये भिखारी कौन है, इनके पास है नहीं कुछ, दे डोंट हैव एनीथिंग। ये गए थे इंटरनेशनल बॉडीज के पास कंप्लेंट करने के लिए, वहां से कुछ जजमेंट लेकर आए, भारत ने बोला भाग गया सर, हो गया, सुकून मिल गया, फिर हम बम मार देंगे। क्यों नहीं मार रहे बम? किसने रोका है तुम्हें? तुम मारो ना मिसाइल, किसने बोला दिल्ली पे मारो? हम नोएडा पे बैठे हैं, ठीक, मारो। पाकिस्तान की तरफ से पहले दिन ये कह दिया गया था इस जंग के बाद जो हाल ही में हुई, आज के बाद अगर आप भी दहशतगर्दी करने की कोशिश की, कोई डैम बनाया, कोई सुरंग बनाई, हम उड़ा देंगे उसको। मगर मरने से बेहतर ये है कि लड़के मारा जाए। मगर पाकिस्तान तो कुछ कर सकता ना। क्या करेगा पाकिस्तान? मैं आपको क्या बताऊं क्या करेगा पाकिस्तान। तो इंडिया का इलाज ये है कि इंडिया के लिए ना एक मार्ग का पानी होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान ने पिछले साल 9 मई को किया है, मार्ग है बनियानुल मरसूस। अब आप जहां जहां पे हैं पाकिस्तानी, और आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में, आपको चाहिए कि आप वहाँ के लोकल्स को बताएं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान को वो मजबूर कर रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे। और ये हमला एक न्यूक्लियर मुल्क का दूसरे न्यूक्लियर मुल्क पे होगा। बीच में इनको ये लगता है कि ये जो धमकियां देते हैं ना, ये 2 कारणों से देते हैं। एक तो अपनी जो आवाम है पाकिस्तान की 25 करोड़ की, उनको कि हम अभी भी तगड़े हैं। दूसरी, ये धमकियों से इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में ये हो जाएगा कि यार फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, तो कुछ और हो जाएगा, तो फिर चलो बीच में आके मध्यस्थता करो, बीच में पड़ो। ये पाकिस्तान की 2 कौड़े की औकात नहीं है। ये जो वाटर वेपनाइजेशन जो भारत की जानिब से की जा रही है, पानी को वेपनाइज करना, लोगों की जिंदगियों को मुतासर करने का सोचना, और इस बारे में आप देखें कि उनका मीडिया भी क्या कुछ नहीं कहता रहा। आप समझते हैं कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि अब इसको दुनिया के सामने हाईलाइट किया जा सके? मेरा ख्याल ये है कि इसके हवाले से अब कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान ने की कोशिश वो कर रहे हैं,
टेंडर उन्होंने दे दिए हैं कि जनाब हमने एक टनल बनानी है, जो चिनाब का पानी जो है वो हम ब्यास में डालेंगे। अरे बाबा तुम करके तो देखो, फिर देखो तुम्हारे साथ होती क्या है। तो साफ अल्फाज में, आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि अगले 2-3 साल के बाद जब ये कैनाल्स कंप्लीट होती हैं तो फिर वो पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दें। 24 करोड़ लोग जो है जब पानी की बूंद को तरसेंगे तो फिर मरेंगे। फिर क्या होगा? तो फिर पाकिस्तान ये चुप करके तो नहीं बैठेगा, पाकिस्तान ये खेल तो नहीं देखता रहेगा। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म तो नहीं है कि इधर से फोन किया, उधर से फोन उठाया, इधर से ये किया, उधर से वो किया। नहीं, ये लाइफ एंड डेथ का मसला है कि हम इसको चलने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ। तो उसका आप समझ ही जाए उसका मतलब क्या है। फिर क्या कर लेंगे? मतलब ऑल इट नीड्स इज वन मिसाइल, तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? फिर इंडिया कुछ करेगा तो फिर वापस होगा। Oh, for God's sake, it is stated position that we will destroy every dam, every ईंट जो आप इस हवाले से रखेंगे। मतलब कोई छुपे ढके लफ्जों में नहीं है, ओपन है। Anything to divert rivers or to hold their water will be taken as an act of war. ये तो बुखारी साहब हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हमारी सर्वाइवल का मसला है। तो फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हिंदुस्तान चाह भी रहा है। हिंदुस्तान ये चाह रहा है कि वो, उसने देखे अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको रोका हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं कहते कि खत्म हो गया, वो कहते हैं हमने इसको पॉज किया हुआ है। उसके तमाम एनालिस्ट ये कहते हैं, उनके हुक्मरान ये कहते हैं, मोदी ये कहता है, राजनाथ ये कहता है, अजीत देओल ये कहता है। पाकिस्तान की महेंद्र सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, किसी भी मामले में पाकिस्तानियों की कोई पॉलिसी नहीं है। ये पानी पानी कर रहे हैं कि भारत ने पानी रोक दिया, उसके लिए इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि डैम बना लें, न्यूक्लियर पावर, ये वो कलमा पढ़ के बना है और ये बड़ी जज्बे वाली कौम है। किस काम का है तुम्हारा जज्बा यार? जब तुम भीख मांगने में जज्बा है तुम्हारा, हमने तो यही देखा और तुमने कुछ देखा नहीं है। हमने सिर्फ भिखारियों में देखा इनका जज्बा। तो भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, फर्जी कौम है ये। और पीसी में जो उन्होंने डायलॉग मारे ना सर, उस डायलॉग के भी दो परतें हैं। शुरू की 2 लाइनों में तो हाथ काट देंगे, पांव काट देंगे। हाँ। फिर कह रहे हैं कि क्या ऐसा ही होता रहेगा, सारा मुल्क, सारा विश्व बस देखता रहेगा, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं और गरीबों का फिर तो गरीबी मर ही जाएंगे। इन्होंने दोनों बातें की हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि पूरा विश्व, इन्होंने पहले धमकी दी है और फिर अपनी वो औकात भी बताई थोड़ी सी। हाँ, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करा है। वही पैलेस्टीनियन प्लेबुक है इनकी, वही पैलेस्टीन वाली प्लेबुक है। पहले धमकी दो, फिर विक्टिम कार्ड प्ले और करो। पत्रकार भी ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई साहब 1.5 साल में कुछ तो किया होगा, कहीं तो मारा होगा अपने कद्दू में तीर, कुछ तो बताएं। हाँ बिल्कुल, आपको अटैक करना चाहिए। आप मर्द मोमिन, मर्द हक, आप मुजाहिद हैं, आप गाजी हैं, आप फलाना है, गाजर हैं, मूली हैं, आप सब कुछ हैं भाई। आप हमला क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तानी तुम्हारी, 2 कौड़ी की। अब क्या होगा? आपने पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू किया तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, लेकिन पाकिस्तान अभी क्यों नहीं रिटेलिएट करता? ये तो गर्मियों के महीने हैं, सबको पता है। अगर अभी हम रिटेलिएट करते हैं तो सारा फॉल आउट ही पाकिस्तान में आता है। वो पूरे का पूरा पानी जब ब्लास्ट होना है तो फिर वो एक सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो जानी है। तो ये अभी तो नहीं हो सकता। जो भी होगा ये सर्दियों में होगा, क्योंकि हमने फिर उन कैनाल्स को, उन डैम्स को नहीं छोड़ना जो पाकिस्तान की पानी की बूंदें रोकने की कोशिश करें, तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। वरना एक तो ऐसी वॉर होनी है इंडो पाक की कि जिसमें हिंदुस्तान की सारी उम्र के लिए कमर टूट जाए और उसके अंदर से कई 5-6 नए पाकिस्तान बनकर निकलेंगे। और मुझे लगता है वो साल 2026 का साल है। कर रहे हैं कि जनरल कुछ भी नहीं है, एक सिपाही काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह कलमी की ताकत है हमारे सिपाही के अंदर। और जहां तक रही पानी की, इनको पानी में डुबा डुबा के मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। बम मार देंगे, इतना आसान काम नहीं। अगले ने भी बम रखा हुआ है फिर, ठीक है? तुम हमें बोंगियां मारते हो, तुम अमन की बात करो। पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, इंडस वाटर को लेकर पाकिस्तान को हर कुछ दिनों के अंदर मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। अनाप शनाप अंट शंट जो भी बकवास करने को मिले पाकिस्तानी कर देते हैं। इस बार फिर से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान के एनवायरमेंट मिनिस्टर मोसादिक मलिक ने एक स्टेटमेंट दे दी, या कहे एक धमकी दे दी है कि पाकिस्तान का पानी रोकने वाले हाथों को हम काट देंगे।
इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी गई है। मतलब सोचिए पाकिस्तानियों का लेवल कितना बड़ा। अब ये स्टेटमेंट आते ही पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई। अनाप शनाप अनशन जितने भी पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन है या मीडिया पे आके बात करते हैं, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे। मतलब पता नहीं अलग अलग तरह की धमकियां जो है वो भारत को दी जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर है कि ये लोग जो धमकियां दे रहे हैं वो इस हिसाब से दे रहे हैं कि एक बार भारत जो है वो अपने प्रोजेक्ट पूरे कर ले, उसके बाद हम हमला करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम 5 से 8 साल 10 साल लग सकते हैं। तब तक पाकिस्तान के अंदर सरकारें भी बदल जाएंगी, तो इनकी जवाबदेही जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर गर्मियां बढ़ रही है, मॉनसून नजदीक आने की देर है, पाकिस्तानियों को ये पता है कि आने वाले साल तक पाकिस्तान के अंदर इतना पानी नहीं होगा, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 साल तक चला पाए। अब खुद की नाकामयाबी यहाँ पर छुपाने के लिए इस तरह की चीजें करी जा रही है कि भारत जो है वो इंसानी हुकूक के खिलाफ जाकर ये जो सारी चीजें कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इससे पहले भी DGISPR ने धमकी दी थी, बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी, शहबाज शरीफ ने भी यहां तक कह दिया था कि तुम हमारा पानी नहीं रोक सकते। बट पिछले 1-1.5 साल से पानी तो रुका हुआ है, पाकिस्तान को इतना पानी नहीं मिल रहा, बट ये 1-1.5 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बस अपना लगे हुए हैं, हर हफ्ते आकर एक नई धमकी भारत को दे दो और फिर से अपने काम में लग जाओ। आवाम को चूरन खिलाकर ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम कितने सीरियस है पानी को लेकर, जबकि 70 साल के अंदर इन लोगों ने एक डैम तक नहीं बनाया पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोगों की परेशानियां जो है वो दूर हो सके। ऊपर से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम, उसके अंदर भी आधा पानी बच चुका है और उस आधे के अंदर भी मिट्टी और गंदगी जैसी चीजें भरी हुई है। मतलब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो 1 साल तक पानी की जरूरतें अपनी पूरी कर सके। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होना इनसे कुछ है नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो के अंदर थी कि एक ने तो डायरेक्टली भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को धमकी दी। मतलब सोचिए यहाँ पर कि मोदी जी तो शायद इग्नोर कर दे इस बात को, बट यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह को डायरेक्ट धमकी देना, ये साफ साफ इस बात पर थप्पा लगा देगा कि अब बेटा बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा, जो चाहे कर लो।